चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक ब्रांड 3 तरह के क्रमिक छोड़ देता है। पहला छोड़ रहता है 30 और 20% का, दूसरा 40 और 10% का और तीसरा 25 और 25% का होता है। तो हमें ज्ञात करना है निम्नलिखित में से कौन से क्रमिक छूट ग्राहक के लिए सबसे उचित है। तो पहले हम निकालते हैं कि जो ज्यादा डिस्काउंट देगा, जिससे ज्यादा डिस्काउंट निकलेगा वही छूट ग्राहक के लिए अच्छा होगा। तो पहला मेथड होगा कि हम फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके निकालें। तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला इसका होता है a प्लस बी। जब भी दो तरह का छूट दिया हो उसे निकालने के लिए एकल छूट a इंटू बी बाई 100। तो पहला है 30 और 20% का, पहला है 30 और 20% का माइनस 30 इंटू 20 बाई 100। 30 20 50 होता है माइनस 30 गुने 20 600 होता है बटा 100। 6 माइनस 50 करेंगे तो आंसर 44 होता है। ये पहला हो गया। अब दूसरा निकालेंगे हम लोग छूट 40 और 10% का। तो 40 प्लस 10 माइनस 40 गुने 10 बाई 100। 40 प्लस 10 50 होता है माइनस 40 गुने 10 400 होता है बटा 100। 4 बचे, 100 गुने 4 400। 4 माइनस 50 करेंगे तो आंसर 46 होगा। तो ये 46% का डिस्काउंट हो गया, ये 44% का डिस्काउंट हो गया। अब हम लोग थर्ड डिस्काउंट ज्ञात करेंगे। थर्ड डिस्काउंट हमारा 25 और 25% का है। तो 25 और 25% का है तो उसका ज्ञात करेंगे हम लोग। 25 प्लस 25 माइनस 25 गुने 25 बटा 100। 25 25 50 होता है माइनस 25 25 गुने 25 625 होता है। ये हो गया 50 माइनस 2 जीरो, इसलिए 2 जीरो के बाद दशमलव 6.25। 6.25 से अगर माइनस करेंगे तो हमारा आंसर होगा 43.75। तो इस तरह से हमें अच्छे से निकाल सकते हैं कि ये 43% का डिस्काउंट है, ये 44 बट ये 46% के लिए। तो ग्राहक को इससे ज़्यादा बेनिफिट होगा, इसलिए सेकेंड डिस्काउंट हमारा क्या होगा, सही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, जो कि है सेकेंड ऑफर। थर्ड अगर मेथड हम यूज करें यहाँ पे, थर्ड मेथड कैसे इसको सेकेंड मेथड से अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये सेकेंड मेथड है कि अगर हम सारा डिस्काउंट को गुना कर देंगे और गुना करने के बाद जो भी सबसे कम आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए गुना करके हम लोग देखते हैं जो कि क्या है। अगर हम एग्जाम में सॉल्व करें तो इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला जो डिस्काउंट था वो 30% और 20% का था। दूसरा डिस्काउंट हमारा 40 और 10 का। तीसरा डिस्काउंट 25 और 25 का। जो गुना करेंगे जो सबसे कम आएगा वही आंसर होगा। ये 3 दूनी 600 आया, 400 और ये 625। सबसे 25 छोटा यही है नंबर, इसलिए ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब देख सकते हैं हमारा सेकेंड ऑप्शन भी सही था। यहाँ पे भी सबसे अच्छा डिस्काउंट 46% से जो सेकेंड था। अब थर्ड अगर यहाँ पे गुना करना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो या जो डेसिमल में हो तो हम माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो सबसे बड़ा वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो थर्ड मेथड के थ्रू हम सॉल्व करते हैं। 30 माइनस 20 जो कि 10 है। 40 माइनस 10 जो 30 आएगा। 25 माइनस 25 0 आएगा। ये सबसे बड़ा वैल्यू है, तो जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वही माइनस करने में आंसर सही होगा। बड़ा आएगा वही आंसर सही होगा, जो बड़ा है वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए इस मेथड के थ्रू भी सेकेंड ऑप्शन सही है, इस मेथड के थ्रू भी सेकेंड ऑप्शन सही है और 46% ये भी सबसे अच्छा डिस्काउंट है। तो जहाँ गुना कर रहे हैं वहाँ पे बड़ा वैल्यू को देखेंगे, जहाँ पे गुना कर रहे हैं वहाँ छोटा वैल्यू देखेंगे, और जहाँ माइनस कर रहे हैं वहाँ पे जो बड़ा वैल्यू होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन से 3 मेथड से यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में हम इस मेथड का ही यूज करेंगे। ये मेथड सिर्फ बेसिक के लिए आप याद रखें। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।